Hello everyone. In this video, we'll see how to find Fourier transform of the given signals. Now, this question was asked in many of the university examination as x of t e raised to at into u of minus t. So, first of all, we'll write the formula, which is integration x of t into e raised to minus j omega t dt. So, for that case, we'll first put the input signals e raised to at into u of minus t multiplied with exponential function. अब अगर हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो u ऑफ माइनस टी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. एज यू नो दैट u of t, that is unit step signal, its amplitude is 1 over the range of 0 to plus infinity, and here they are given u of minus t. तो अगर u ऑफ माइनस टी स्केच करना है तो प्लस टी को हम माइनस टी कंसिडर करेंगे, माइनस टी को प्लस टी, यानी कि फोल्डिंग अबाउट टी इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इस सिग्नल को यहाँ से फोल्ड करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 माइनस इन्फिनिटी तक. सो जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा. माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में इसका एम्पलीट्यूड 1, अदर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसका एम्पलीट्यूड 0 है. राइट. सो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली एज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 दिस फंक्शन एज इट इज u ऑफ माइनस टी का वैल्यू है 1 इंटू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी टी टी. सो दिस इज एज इट इज. यहाँ में मिलेगा ई रेज टू ए टी ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी. अब अगर हम यहाँ पर बेस सेम है और टी भी हम कॉमन निकाल सकते हैं तो ये वाला हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू ए माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी. अब इस वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए माइनस जे ओमेगा ओवर द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 0. अब सिर्फ अपर और लोअर लिमिट्स यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने हैं. सो यू पुट अपर एंड लोअर लिमिट्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस जे ओमेगा इंटू यो अपर लिमिट 0, तो ये एंटायर टर्म 0 हो जाएगा एज ई रेस टू 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी. एज यू नो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और ई रेस टू 0 होता है 1. तो एक्स ऑफ जे ओमेगा का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस जे ओमेगा. सो दिस विल बी आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Now let's come across second example. Let's suppose we have a function x of t is equal to e raised to minus 3t multiplied with u of t plus 2 minus u of t minus 3. This is another set of example which is asked in the university examination. अब अगर हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का लिमिट फाइंड करना पड़ेगा. द रीज़न इज यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ पर शिफ्ट है 2 यूनिट से और यहाँ पर है 3 यूनिट से. इवन इफ यू राइट द फॉर्मूला एक्स ऑफ जे ओमेगा विच इज इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी टी टी. तो सबसे पहले तो हम इस वाले टर्म का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड देन विल integrate it. So for that case first we have to sketch u of t plus 2. यहाँ पर ऑलरेडी हमने u of t स्केच किया है. 0 टू प्लस इन्फिनिटी के रेंज में इसका एम्पलीट्यूड 1 है. तो इस वाले सिग्नल के लिए u of t plus 2 स्केच करने के लिए हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे एज t plus 2 इज इक्वल टू 0, तो t आ जाएगा -2, यानी कि जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम शिफ्ट करेंगे बाय -2 यूनिट. तो सिंपली हमें क्या करना है, 0 में -2 ऐड करना है और अपर लिमिट तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रहेगा.
तो अगर 0 में अगर -2 हम ऐड करेंगे तो जो सिग्नल हमें मिलेगा वो स्टार्ट करेगा फ्रॉम -2 और ये एंड करेगा +∞। इन दिस रेंज इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। सिमिलरली u ऑफ t - 3, इसके लिए भी सेम प्रोसेस, ब्रैकेट टर्म इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो t हमें मिलेगा +3, तो t इज इक्वल टू +3। अब जो ओरिजिनल सिग्नल u ऑफ t है उसमें हम +3 ऐड करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो 0 + 3 यानी 3 आ जाएगा। तो जो u ऑफ t +3 है वो अब स्टार्ट करेगा 3 से, एंड फ्रॉम 3 to +∞, इन दिस रेंज इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1। तो ये u ऑफ t - 3। अब इन दोनों सिग्नल का हमें करना है सब्सट्रैक्शन। तो इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो देखिए -2 to +∞ के बीच में ये 1 है, और ये 3 to ∞ के बीच में 1 है, यानी कि -2 से लेके +2 तक अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड 1 आ जाएगा। जैसे कि -2 के लिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है, तो 1 - 0 यानी 1 आ जाएगा। तो जो न्यू सिग्नल हमें जनरेट मिल रहा है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, -2 - 1 0 1 2, इसके रेंज में एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 के लिए एम्पलीट्यूड 1 है, 3 के लिए यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड 1 है, 1 - 1 यानी 0, सो 3 से लेके +∞ तक इसका एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स ऑफ, दैट इज ये वाला जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 1 है बिटवीन -2 to +2। तो हम इसको यहीं पर एक्सटेंड करेंगे, विच इज -2 to +2, ये सिग्नल एज इट इज e - 3t इंटू ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 e - jωt dt। सो दिस वैल्यू एज इट इज, इफ आई टेक माइनस एज कॉमन तो ये मिलेगा 3 + jωt dt। इसका इंटीग्रेशन है -3 + jωt अपॉन -3 + jω ओवर द रेंज -2 + 2, -1/3 + jω बाहर निकालेंगे, अपर लिमिट 2, तो ये हो जाएगा e - 3 + jω इंटू 2 माइनस ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + jω इंटू 2। अगर हम इसको रीराइट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x ऑफ jω इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, e2 इंटू 3 + jω माइनस e2 - 2t 3 + jω डिवाइडेड बाय 3 + jω। So this will be our Fourier transform of this particular signal. Okay. So even if you see any kind of example on Fourier transform, you have to follow the simple process. Just put the formula, try to acknowledge कि अगर यूनिट स्टेप सिग्नल या फिर इम्पल्स फंक्शन दिया है तो उसका लिमिट क्या आ सकता है, and perform the integration. Okay. So we'll see another examples in the next video. Thank you.